गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव स्पिरिट। कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता और स्पिरिट यानी कि भावना। यानी कि ये जो भावना होनी चाहिए बड़ा कोऑपरेटिव होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए। ठीक है। द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी अ कैटलिस्ट। न्यू मिनिस्ट्री यानी कि अभी जो एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका जो पदभार जो यानी कि जिसकी अध्यक्षता जो है श्री अमित शाह कर रहे हैं तो वो जो मिनिस्ट्री है वो एक कैटलिस्ट के रूप में होनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि वो एक कैटलिस्ट हो। यानी कि कैटलिस्ट का इन द सेंस ये होता है उत्प्रेरक, जो किसी चीज़ को एक तरीके से उसको आगे बढ़ाए, उसको फैसिलिटेट करे। ठीक है ना। एंड नॉट द कमांड सेंटर ऑफ द सेक्टर। ये सेक्टर जो है, जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसका ये कमांड सेंटर ना बन के, यानी कि उसको आदेश देने वाला या उसको नियंत्रित करने वाला वो सेंटर ना बन के एक कैटलिस्ट के रूप में बनने की कोशिश करनी चाहिए न्यू मिनिस्ट्री को। Alongside the state and market, cooperatives play a vital role in countries' development but are seldom the focus of policy planning। कहा जा रहा है कि स्टेट, राज्य और बाजार के साथ साथ कॉपरेटिव्स जो होते हैं यानी कि सहकारिता समिति जो होते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश के विकास में, बट और सिल्डम, लेकिन शायद ही कभी जो है वो केंद्रित होता है मतलब कि वो पॉलिसी प्लानिंग का, यानी कि नीति से संबंधित जो नीति नियोजन कह सकते हैं, तो नीति नियोजन का शायद ही वो कभी केंद्र होता है या वो जो है उसको उसका ध्यान आकर्षित करता है। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूनियन मिनिस्ट्री टू ओवरसी द cooperative sector will redeem it from negligence according to the government। यानी कि ये जो है गवर्नमेंट के अनुसार जो है कहा जा रहा है कि ये जो मिनिस्ट्री का नए मिनिस्ट्री का बनाया जाना या नए मिनिस्ट्री का निर्माण जो है ये किसके लिए है? ये ओवरसी द कोऑपरेटिव सेक्टर्स, यानी कि जो सहकारिता क्षेत्र है उसको देखरेख के लिए जो नए मिनिस्ट्री का जो निर्माण होना जो है वो क्या करेगा? इसे नेग्लिजेंस से, इसे लापरवाही से जो है इसे मुक्त करेगा, रिडीम करेगा। क्रिटिक्स फियर, आलोचकों को डर है कि दैट दिस मिनिस्ट्री इज परपोज्ड। ठीक है, पर्पस्ड है ये, सॉरी, तो प्रपोज नहीं है, ये पर्पस्ड है। तो क्रिटिक्स को लगता है या डर है कि ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो न्यू मिनिस्ट्री है इज पर्पस्ड, इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? टू कॉन्सेंट्रेट इवन मोर पावर्स इन हैंड्स ऑफ द सेंटर। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र के हाथों में और अधिक शक्ति को केंद्रित करना। ठीक है ना, और ज़्यादा शक्ति को वहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेट करना, ये इसका पर्पस है। ऐसा क्रिटिक्स यानी कि आलोचकों को डर है ऐसा। Cooperatives are dominant in agriculture, credit and marketing, but not limited to those। कॉपरेटिव्स जो होते हैं, सहकारिता समिति जो होते हैं, वो डोमिनेंट हैं, वर्चस्व हैं उनका किस चीज़ में? एग्रीकल्चर में है, क्रेडिट ऋण में है और मार्केटिंग विपणन में है। लेकिन ये केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। सम आर बिग, कुछ जो है बहुत बड़े हैं, यानी कि बड़े हैं। जैसे इफ्को हैज़ अराउंड अ थर्ड ऑफ द मार्केट शेयर इन फर्टिलाइजर्स। यानी कि इफ्को का जो है फर्टिलाइजर्स में जो मार्केट शेयर है, यानी कि जो उर्वरक को लेकर जो उसके जो मार्केट शेयर है, यानी कि बाजार की जो हिस्सेदारी है, उसमें 1/3 हिस्सा जो है, लगभग 1/3 हिस्सा वो इफ्को के पास है। इन मिल्क, दूध में, कॉटन यानी कपास, हैंडलूम्स मतलब हथकरघा जो इंडस्ट्री होते हैं, हाउसिंग आवास, एडिबल यानी खाद्य तेल, सुगर, फिशरीज मत्स्य पालन में जो है दे आर फॉर्मिडेबल। ये जो है फिर ये मतलब ये इन द सेंस कौन? दे मतलब कौन? कोऑपरेटिव जो सेक्टर है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो काफ़ी फॉर्मिडेबल है, बहुत ही दुर्जय है, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही बड़ा है, जिसको मतलब हटाना, जिसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। यानी ख़त्म तो नहीं करना है, मतलब कि पोजीशन है जो मार्केट में वो काफ़ी बहुत बड़ा है। ठीक है। into complex operation से जो मार्केट की जो स्थिति है वो विकसित हो रही है, बदल रही है, विकसित हो रही है। तो कोऑपरेटिव्स इन स्टेट्स सच एज केरला, लेकिन तो ऐसे में क्या होता है कि केरल जैसे राज्यों में जो कोऑपरेटिव्स हैं वो क्या हो गए हैं? हैव गॉट इनटू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। ये जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में चले आए हैं, यानी कि जटिल
कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस कैसे, जैसे कि आईटी पार्क्स को चलाना, कॉलेजेस को संचालित करना, तो ये सब जो है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस है, उसमें ये घुस गया है कॉपरेटिव्स, ठीक है ना, कुछ स्टेट्स में जैसे कि केरला में है। मोर एवेन्यूज फॉर एक्सपेंशन, काफ़ी सारे रास्ते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रास्ते हैं एक्सपेंशन के, विस्तार के, जैसे कि इंश्योरेंस है। ये सारे रास्ते जो हैं, काफ़ी सारे रास्ते जो हैं वो रिमेन अनटैप्ड, वो अभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड द रेगुलेटरी रेजीम, और जो रेगुलेटरी रेजीम है यानी कि नियामक जो व्यवस्था है, जो एक सिस्टम है, मस्ट इवॉल्व, उसको भी जो है विकसित होना चाहिए इन स्टेप, उसी के अनुसार। इन स्टेप का मतलब उसी के अनुसार, मतलब जैसे कि हमारे पास जो है एवेन्यूज कई सारे हैं जिसको एक्सपेंड करना है, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है ना, वो भी जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में या कोऑपरेटिव्स में आ सकता है। ये सारी चीज़ जो है अनटैप्ड है, जिसको इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। और इस उसी तरह जो है जो रेगुलेटरी रेजिम है उसको भी विकसित होना है इसी के अनुसार, इन स्टेप। द लीगल आर्किटेक्चर ऑफ द सेक्टर बिगेन इवॉल्विंग सिंस 1904 अंडर कॉलोनियल रूल। ये जो लीगल आर्किटेक्चर है, कह सकते हैं जो कानूनी जो ढांचा है इस सेक्टर का, ठीक है ना, इस सहकारी जो क्षेत्र का जो लीगल आर्किटेक्चर है, वो शुरू हुआ विकसित होना कब से, 1904 से, अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कि जो औपनिवेशिक शासन था उसके तहत जो है 1904 से ये विकसित होना शुरू हुआ। एंड इन 2002 और 2002 में जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, यानी कि बहुराज्य सहकारिता समिति जो अधिनियम है उसे पास किया गया, उसको मतलब कि उसको पास किया गया, उसको जारी किया गया एक तरीके से, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी कि किस चीज़ को देखते हुए, वो जो है 2002 में पास किया गया, ठीक है। कंसीडरिंग द फैक्ट, इस बात पर विचार करते हुए या इस तथ्य को देखते हुए कि कॉपरेटिव्स जो होते हैं, जो कोऑपरेटिव सहकारिता समिति जो होते हैं वो स्टेट लिस्ट के तहत आते हैं। लिस्ट होता है, एक सेंटर का लिस्ट होता है, मतलब कि केंद्रीय सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है, ठीक है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो एक सेंटर, एक स्टेट और एक कॉन्करेंट। तो ये जो है कॉपरेटिव्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये स्टेट लिस्ट के तहत आते हैं, जिसमें स्टेट ही जो है इसमें क्या करती है, कानून बना सकती है, ठीक है। द सेंटर विल हैव टू इनोवेट, तो इस चीज़ को देखते हुए क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, सेंटर को जो है उनको नया तरीका ईजाद करना पड़ेगा, या विल हैव टू इनोवेट, कुछ नया करना पड़ेगा, टू प्रोवाइड लीगल सैंक्टिटी, ताकि जो है ये नए मिनिस्ट्री को के लिए जो है ये जो नई जो मंत्रालय आया है, ठीक है, नया जो मंत्रालय आया है उसको एक कानूनी मान्यता दे सके। इसके लिए उसको जो है कुछ इनोवेट करना, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नए तरकीबें या कुछ नए तरीके लाने पड़ेंगे। A separate ministry can marshal the diffused capacity of the sector, however, हालांकि देखिए however का यूज जो है यहाँ पर लास्ट में किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये शुरू में भी कर सकते हैं। however एक ऐसा शब्द है जो कि आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। तो ये जो however ये यानी कि सेंस कहा जा रहा है कि पहला जो सेंटेंस दिया गया उसके जस्ट इसके विपरीत जो है दूसरा मतलब कि इसके जस्ट अगेंस्ट में कॉन्ट्राडिक्टरी जो है दूसरा सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसके विपरीत क्या मतलब कि हालांकि जो है एक सेपरेट मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर सकता है, इस सेक्टर का जो डिफ्यूज कैपेसिटी है, यानी कि डिफ्यूज क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड का जस्ट उल्टा, डिफ्यूज से मतलब कि बिखरा हुआ, एक तरीके से छिन्न भिन्न जो इसकी जो क्षमता है लेकिन ये छिन्न भिन्न है, ये बिखरा हुआ है। ये अगर एक जगह ला दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, तो इसकी ताकतें बहुत बढ़ जाएगी। तो इस सेक्टर की जो कैपेसिटी है, डिफ्यूज कैपेसिटी को मार्शल करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री ही ये कर सकती है, हालांकि, ठीक है ना। दैट सेड, इन सब के बावजूद, दैट सेड मतलब इन सब के बावजूद, मतलब कि सारी चीज कहने के बावजूद जो है, दिस मूव विल टर्न डिजास्टर्स इफ the attempt is to appropriate the political capital of the sector, which is significant.
इस सब के बावजूद जो है कहा क्या क्या किया जा रहा है, अगर ये मूव जो है, ये कदम जो है विल टर्न डिजास्टर्स, ये बड़ा विनाशकारी साबित हो जाएगा, ये विनाशकारी होगा। इफ द अटेम्प्ट, यदि कोशिश जो है या प्रयास जो है ये है कि पॉलिटिकल कैपिटल को हथियाने की, एप्रोप्रिएट का मतलब यहाँ पर हथियाना, ले लेना, छीन कर, ठीक है ना। तो इस सेक्टर का जो पॉलिटिकल कैपिटल है यानी कि राजनीतिक पूंजी है, इसको समझिए, ये सेक्टर के ये जो कॉपरेटिव्स के द्वारा जो है आप कई सारे लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं उनको आप पॉलिटिकली आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यदि उस पॉलिटिकल कैपिटल को जो है हथियाने की कोशिश की जाती है अगर ये से, तो ये जो मूव होगा ये बड़ा विनाशकारी होगा। दिस मूव विल टर्न डिजास्टर्स इफ द अटेम्प्ट इज टू अप्रोप्रिएट द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द सेक्टर विच इज सिग्निफिकेंट, जो काफी महत्वपूर्ण है। Cooperatives are not meant to operate by the market logic of maximizing profits, but to share the benefits to all stakeholders equitably. ये जो cooperatives होते हैं ना, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि ये संचालित हो मार्केट लॉजिक पे, यानी कि मार्केट लॉजिक क्या है, ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, यानी कि कॉपरेटिव्स जो होते हैं उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि ये प्रॉफिट्स यानी कि लाभ को अधिकतम करने के जो मार्केट लॉजिक है यानी कि बाजार का जो तर्क है उससे ये संचालित नहीं होते हैं, या उसके इसका ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है, बट टू शेयर द बेनिफिट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इसके हितधारक हैं, ठीक है ना, जितने भी भागीदार हैं इसमें, ठीक है ना, उनको जो है बेनिफिट शेयर करना है इक्विटेबली, मतलब कि उचित रूप से, ठीक है ना। दो नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, हालांकि कहा जा रहा है कि ये सभी जगह एक जैसा नहीं है, एक समान नहीं है, भारत भर में ये सभी जगह एक समान नहीं है। हालांकि कॉर्पोरेटिव्स have made significant contributions in poverty alleviation, food security, management of natural resources and the environment। कहा जा रहा है कि हालांकि ये हर जगह समान नहीं है, एक जैसा नहीं है भारत भर में, लेकिन कॉपरेटिव्स जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस चीज़ में? गरीबी उन्मूलन में, खाद्य सुरक्षा में, जो प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में और इन्वायरमेंट में। ट्रू, ये सच है। द सेक्टर हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रोनेज एंड पिल्फरेज, ठीक है। तो ये सच है कि ये जो सेक्टर है, ये जो क्षेत्र है, ये बन चुका है एक साधन, किस चीज़ का? पैट्रोनेज, संरक्षण, और पिल्फरेज का। संरक्षण मतलब किसी चीज़ को, मान लीजिए आप कोऑपरेटिव में, तो आप अपने जो है, जो जानने वाले हैं, जो भाई भतीजावाद है, वो चीज़ सामने आ जाता है। तो ये जो है एक पैट्रोनेज और पिल्फरेज का मतलब होता है चोरी, छोटी मोटी चोरी। तो ये पैट्रोनेज और पिल्फरेज का एक साधन बन चुका है ये सेक्टर। मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन, ये जो मिसमैनेजमेंट है, कुप्रबंधन जिसको कह सकते हैं, एंड करप्शन, भ्रष्टाचार जो है, इस सेक्टर को जो है नष्ट कर दिया। इस सेक्टर को कुछ राज्यों में The potency of cooperatives as an apparatus of political control is personally known to Minister in charge अमित शाह। ये जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, जो ताकत है कॉपरेटिव्स का, एक एपरेटिस के रूप में, एक साधन के रूप में, किस चीज़ का? पॉलिटिकल कंट्रोल का, राजनीतिक नियंत्रण करने का एक साधन, एक एपरेटिस के रूप में जो कॉपरेटिव्स की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो व्यक्तिगत रूप से मालूम है किसको? जो इस मिनिस्टर इंचार्ज अमित शाह, जो इस मिनिस्ट्री में जो अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी कि जो अध्यक्ष हैं, जो मंत्री हैं, अमित शाह को जो है ये पर्सनली वो जानते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से उनको जानकारी है। वंस प्रेसिडेंट, कभी जो है वो प्रेसिडेंट थे ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के वो कभी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। बिसाइड्स सर्विंग लोकेलिटीज एंड सेगमेंट्स दैट मार्केट माइट इग्नोर, कहा जा रहा है कि लोकेलिटीज़, जो स्थानीयता है, जो स्थानीय क्षेत्रों को, और जो सेगमेंट्स, कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ मतलब कि एक तरीके से जो भाग हैं या हिस्सा हैं, उनको उनका कार्य करने के अलावा जिसको कि मार्केट जो है इग्नोर कर देती है या इग्नोर कर सकती है, मतलब कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे लोकेलिटीज़ या ऐसे सेगमेंट्स जिसको कि मार्केट्स जो है वो इग्नोर कर सकती है, उसको अनदेखा कर सकती है, उनको उनके लिए कार्य करने के अलावा, ठीक है ना,
उनके लिए कार्य करने के अलावा कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं इन मीडिएटिंग पॉलिटिक्स एट द लोकल लेवल। ठीक है, स्थानीय स्तर पर जो है ये पॉलिटिक्स में मध्यस्थता करने में काफ़ी प्रभावशाली होते हैं आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि जो संसदीय प्रणाली के बाहर ये स्थानीय स्तर पर जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसमें मध्यस्थता करने में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं ये। ठीक है, डिस्पाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द आरबीआई एंड स्टेट्स, कहा जा रहा है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्यों के द्वारा जो रेगुलेटरी ओवरसाइट किया जाता है, यानी कि नियामक निरीक्षण या नियामक निगरानी जो की जाती है आरबीआई और स्टेट्स के द्वारा, उस सब के बावजूद देयर इज कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, एक मतलब कि काफ़ी स्वायत्ता है फॉर द सेक्टर के लिए काफ़ी स्वायत्ता है, विच इज़ ऑफन मिसयूज, जिसे अक्सर जो है इसका दुरुपयोग किया जाता है। द रेमेडी इज नॉट एन ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री एंड डिक्टेट्स फ्रॉम दिल्ली, कहा जा रहा है कि इसका जो समाधान है, इसका जो रेमेडी है, जो हल है, वो ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री नहीं है, मतलब कि अति महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं है। ओवर आर्चिंग का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो द रेमेडी इज नॉट एन ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री, ये रेमेडी जो है या कह सकते हैं जो समाधान जो है वो ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री मंत्रालय नहीं है, या फिर दिल्ली से जो है फरमान नहीं है। द प्रीमाइस जो आधार है कोऑपरेटिव्स का, यानी कि सहकारी समिति का जो आधार है वो क्या है, इज दैट डिसीजंस आर मेड बाय दोज, कि ये जो डिसीजन जो निर्णय जो है ना उनके द्वारा लिए जाते हैं जो इन चीज़ों से, यानी कि उन लोगों मतलब कि जो अफेक्टेड बाय देम, यानी कि जो इससे प्रभावित हैं, यानी कि उन लोगों के द्वारा ये डिसीजन लिए जाते हैं जो इनसे मतलब कि इन लोगों से जो है प्रभावित हैं। ठीक है, द केस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द सेक्टर, ये जो केस है, ये जो मामला है ट्रांसपेरेंसी का यानी कि पारदर्शिता का और दक्षता का इन द सेक्टर, इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में, इज स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत है। ये केस जो है ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए और एफिशिएंसी होनी चाहिए इस सेक्टर में, ये केस काफ़ी मजबूत है। ठीक है, दैट गोल मस्ट बी परस्यूड, और यह लक्ष्य को जो है पीछा या मतलब कि पीछा किया जाना चाहिए, एक तरीके से उसको फॉलो किया करना चाहिए एक गोल को, नॉट बाय स्केयरिंग द वेरी सोल ऑफ द सेक्टर, वेरी यहाँ पर जो है एडजेक्टिव है, सोल नाउन है, इस सेक्टर का जो खुद की जो आत्मा है उसको डरा कर नहीं, बल्कि एडवांसिंग द कोऑपरेटिव स्पिरिट, बल्कि जो सहकारिता जो भावना है ना, जो एक दूसरे को मदद करने की जो भावना है, उसको आगे बढ़ाकर इसको परस्यू करना चाहिए इस गोल को। द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी अ कैटलिस्ट, ये जो नए जो मंत्रालय हैं वो वास्तव में जो है एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है, उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है, उत्प्रेरक हो सकता है, बट इट मस्ट नॉट फैशन का मतलब क्रिएट, लेकिन ये अपने आप को जो है एक कमांड ऑथोरिटी के रूप में जो है ढालना नहीं चाहिए, या अपने आप को जो है एक कमांड ऑथोरिटी के रूप में बनाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।